नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान बीजेपी में बगावत देखी जा रही है। टिकट कटा तो दिखाए बगावती तेवर। अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे बीजेपी नेता। चुनाव टिकट कटते ही सक्रिय हुए पूर्व मंत्री शेखावत। तिजारा से मामन सिंह भी हो गए हैं बगावती। बताते हैं आपको कि टिकट नहीं मिलने से फूट फूट कर रोए हैं विकास चौधरी। विकास चौधरी ने बगावती संकेत दे दिए हैं और ऐसे में बीजेपी नेता विकास चौधरी ने रोते हुए वीडियो वायरल किया। बीजेपी के बड़े नेताओं पर विकास चौधरी ने लगाया आरोप। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मेरी जिंदगी खराब की, विकास चौधरी का ऐसा कहना है। मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी, विकास चौधरी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जो जारी हुई है और उसमें होने के साथ ही कई सीटों पर दावेदारों ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। कई दावेदार ने तो सांसद सहित अन्य प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। 41 सीट में से 15 से ज्यादा सीटों पर दावेदार और उनके समर्थक विरोध में उतर आए हैं। इनमें जयपुर के झोटवाड़ा, तिजारा, देवली, उनियारा, सांचौर, किशनगढ़, डूंगरपुर, नगर कोटपुतली के साथ ही झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सहित कई सीटें शामिल हैं। बड़ी संख्या में समर्थक जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे और यहां पर पुलिस के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। दिन भर मचे बवाल के बाद शाम होते होते दिल्ली आलाकमान सक्रिय हुआ। डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इसमें चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया और सांसद राजेंद्र गहलोत भी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को पूरी मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनता जिसको चाहेगी उसी को टिकट मिलेगा और जीत भी उसी की होगी। किशनगढ़ सीट से दावेदारी कर रहे विकास चौधरी टिकट नहीं मिलने पर अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रो पड़े और बगावत के संकेत भी दे चुके हैं। उधर तिजारत से पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने भी बगावती तेवर दिखाते हुए प्रत्याशी सांसद बालक नाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का दावा किया और घोषणा कर दी। दरअसल बता दें आपको कि टिकट कटने से परेशान कई दावेदारों और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी हैशटैग के साथ नाराजगी जताई है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। ये सब आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। नौकरी कर सकता, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया कि आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को एहसास महसूस कर रहा हूं। इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में हत्या किया। जो नौजवान पढ़कर अपने गाँव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है, क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गाँव किसान के बेटे को नहीं है क्या? तो संजय दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। संजय, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें जिन नेताओं के नाम कटे हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा, जाहिर तौर पे नाराजगी देखी जा रही है और अब तो ये हालात हो गए हैं कि रोने पर मजबूर हो गए हैं नेता। देखिए, ये स्वाभाविक है कि अगर 7 साल अगर कार्यकर्ता या पूरा जीवन अगर इस उम्मीद के साथ लगाता है कि कभी न कभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने मिलेगा और अचानक का पूरी मेहनत तो पानी फिरती नजर आती है, तो अंदर का जो गुस्सा है आपको से वो सामने आना लाजमी है। और खास करके इस स्थिति में जब उनका टिकट काट कर सांसदों पर भरोसा जताया या बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया, इसको देखते हुए भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद जिस तरह से बगावती स्वर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बगावती आवाज उसमें लगी कार्यकर्ताओं में और जो संभावित उम्मीदवार थे जिन्होंने सालों तक मेहनत की, उनका आक्रोश टूट पड़ा। और ये खाली 1 या 2 दिन तक काफी बड़ी संख्या में आक्रोश उनका है। और इसके अलावा बात करें अभी की
स्थिति आने पर भी ये स्थिति कभी कांग्रेस की भी रहने वाली है। पर इसी तरह से टिकट बंटवारे में टिकट करता है किसी का तो वो खुलकर विद्रोह करने की स्थिति में आ जाता है। जब उसके पास का खोने के लिए कुछ नहीं रहता है तो विद्रोह होना स्वाभाविक है। इसको लेकर आलाकमान के भी कान खड़े हुए, उन्होंने तुरंत सक्रिय होते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लग गए हैं। और देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या परिणाम निकलता है और किस तरह से ये विद्रोह और बगावत के स्वर जो उठे हैं इसको किस तरह से काबू में पाकर चुनाव को सबको एक ही जगह पर लाकर चुनाव लड़े और विधानसभा में अपना बहुमत फिक्स करे या चुनाव जीतकर सरकार बनाए। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय दत्ता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि टिकट कटा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बगावती सुर सुनने को मिल रहे हैं।